बिजली और गैस चोरों के बाद टैक्स चोरों की बारी आ गई। बड़े सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स और सप्लायर्स की फहरिस्तों की तैयारी। जरा एफबीआर के मुताबिक क्रैकडाउन का फार्मूला बन गया। सैकड़ों अफराद को नोटिस जारी होंगे। नोटिस यूटिलिटी बिल्स, बैरून मुल्क सफर और बैंक तरसीलात की बुनियाद पर इरसाल होंगे। नोटिस का जवाब 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कराना लाजिम होगा। जमा करदा टैक्स और जाहिर करदा असासों और बैंक बैलेंस की तफसीलात चैलेंज की जाएंगी। गाड़ियों, प्रॉपर्टी और फैमिली अखराजात पर पूछगछ होगी। जवाब में गलत बयानी करने पर दूसरा नोटिस जारी होगा। दूसरी बार गलत बयानी पर गिरफ्तारी की शिक भी शामिल है। टैक्स नोटिस को अदालतों में चैलेंज करने वाले सरे फहरिस्त होंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गीर ऑपरेशन, शहर शहर का रवैया। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद गिरफ्तार, 66 अफराद पर मुकदमा, 18 लाख रुपए के जुर्माने। पेशावर, खैबर, DI खान, मर्दान, सवात, बन्नू और हजारा में 282 कुंडे काट दिए गए। पेशावर के 1 दर्जन से जायद पुलिस स्टेशन कुंडे पर चलने का इंकशाफ। मुख्तलिफ थाने 31 करोड़ 30 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। मैपको रीजन के 13 अजला में 320 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज, 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आए। चूनिया, रिनाला खुर्द, भालियां और कसूर में भी क्रैकडाउन, लाखों रुपए के जुर्माने। सिंध में भी सेप्को और हेस्को की कार्रवाइयां, सैकड़ों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक, करोड़ों का सामान बरामद। बलूचिस्तान में 3 गोदामों पर छापे, 300 टन चीनी कब्जे में ले ली गई, 10 अफराद गिरफ्तार। FIA और कस्टम की कार्रवाइयां, खाद, चीनी, पेट्रोल समेत 2.25 अरब रुपए का सामान पकड़ लिया। सवात के इलाके में ख्वाजा खेला में खुफिया गोदाम से चीनी के 14,000 थैले बरामद। डेरा इस्माइल खान और कराची से हजारों लीटर ईरानी डीजल और पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। पेशावर में बाचा खान एयरपोर्ट पर कार्रवाई, दुबई जाने वाले मुसाफिर से 2,29,000 सऊदी रियाल बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 46,013 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 46,077 पॉइंट्स रही। एक हफ्ते में 72 करोड़ 88 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। दरखास्त पर फैसले तक दोनों क़वानीन को मुअत्तल किया जाए। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात आज भी रुखसत पर थे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से समाअत करने की इस्तदा कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। PTI हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए सैयद असगर हैदर को 3 साल की तौसीह दी। बदलती सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद के बाद आसिफ जरदारी का एतमाद का इजहार। नए हल्का बंदियों को भी नागुज़ीर करार दे दिया। बोले कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सियासत के बजाय मुआशरत की फिक्र होनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से हर हाल में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने राबिता अवाम मुहिम शुरू कर दी। कहते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। अवाम परेशान है, इनके चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 1 साल में मुल्क की मईशत को बेहतर किया। आज भी पीपल्स पार्टी मुल्क को संभालेगी। बिलावल भुट्टो का बदीन पहुंचने पर तोरवा जाती की गुजरगाह पर शानदार इस्तकबाल। ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद भी मौजूद थे।
बिलावल ने गाड़ी से उतरकर कारकुनों और आवाम का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो का सजावल में सईदपुर के मकाम पर भी शानदार खैर मकदम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFCFX कमेटी का इजलास आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी सूबाई वज़रा शरीक, स्मगलिंग और ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों समेत अहम अमूर पर ब्रीफिंग, सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर और फैसले होंगे। गुज़श्ता रोज़ भी कमेटी के इजलास में मईशत की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अखराजात और गर्दिशी कर्ज़े कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। अनवारुल हक काकड़ से बलूचिस्तान के उमायदीन की भी मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान को स्मगलिंग रोकने के लिए तारीखी इक़दाम, वफाकी हुकूमत का अफगान बॉर्डर स्मगलरों के लिए सील करने का फैसला। मुल्क भर से 20 कस्टम अफसर और 43 एहलकार कोयटा ट्रांसफर, 3 माह के लिए आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ रंग लाने लगी। चीनी की रिटेल कीमत 180 रुपए से नीचे आ गई। एक्स मिल रेट 155 और होलसेल निर्ख 165 रुपए पर आ गया। पेशावर में फी किलो चीनी 180 रुपए में दस्तयाब। लाहौर और कराची में 170 रुपए किलो हो गई। मुल्तान में ओपन मार्केट में चीनी 165 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पाकपतन में चीनी 175 रुपए से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। वज़ारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट कालदम करार देने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दे दी। नजरसानी दरखास्त में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत भी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कालदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया था। फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साथी जजों को इशाइये की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस की तरफ से इशाइया 17 सितंबर को दिया जाएगा। जज साहिबान को बाज़ाब्ता दावत नामे मौसूल हो गए। 16 सितंबर को सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी इशाइये में मदऊ किया गया। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील। परवेज इलाही की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त को गैर मुअस्सर होने की बिना पर निपटा दिया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। दरखास्त में परवेज इलाही की रिहाई और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक इलेक्शन मजीद आगे ले जाने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पार्टी नई है, तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। चेयरमैन PTI ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की। चेयरमैन PTI की बातें सच्ची होती तो कभी उन्हें ना छोड़ते।